तो इस हफ्ते शर्मा जी ने एक स्टॉक दिया था जो कि आपके सामने है। स्टॉक का नाम है SML इसूजू। और जैसा आप देख रहे हैं, पिछले हफ्ते में ये SML इसूजू जो है इसने 17% का रिटर्न दिया। तो सबसे पहले तो शर्मा जी के लिए तालियां। देखिए, काम की बात जो है वो ये है कि हम लोग ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो कि हमको कम समय में जल्दी रिटर्न दे, यानी कि एक उसके अंदर ब्लास्टिंग हो, या जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं, उसके अंदर एक प्राइस का एक्सपेंशन हो। अब वो जो प्राइस का एक्सपेंशन है, हम लोग जो कि टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हमने ये बात देखी है कि जो प्राइस है वो अल्टरनेट करता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में। अब दूसरी बात ये हुई कि भाई कॉन्ट्रैक्शन हुई है और एक्सपेंशन होने वाली है, तो वो एक्सपेंशन किस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वो एक्सपेंशन ऊपर की तरफ भी हो सकती है, वो एक्सपेंशन नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो अब हम क्योंकि इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं और इक्विटी में हम सेल करके नहीं चल सकते, हम खरीद के ही चल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको वो स्टॉक चाहिए जो कि जिनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिंग अपवर्ड्स इज ऑन अ हायर साइड। तो उसके लिए हमको ये देखना होगा कि अगर इस कॉन्ट्रैक्शन से पहले वो स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड में है, एक अप ट्रेंड में है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन अकरिंग ऑन द अपसाइड इज मोर। ये दो प्रिंसिपल हमने फॉलो किए हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, और जब वो कॉन्ट्रैक्शन एक हफ्ते दो हफ्ते चलेगी तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी है कि फिर एक्सपेंशन हो, और एक्सपेंशन ऊपर की तरफ ही हो। तो इस चीज को अगर मैं इलस्ट्रेट करूं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है, यानी वो ऐसे चल रहा है। अब ऐसे चलते हुए वो एक छोटा सा पुल बैक दिखाए, उस पुल बैक पे, इस पॉइंट पे मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और हमने इस कॉन्ट्रैक्शन को पकड़ लिया, और फिर वहां पर एक एक्सपेंशन हुआ जो कि प्राइस को तेजी से ऊपर लिया। तो हमारा जो सेटअप है वो कुछ ऐसा होगा कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में एक छोटा सा पुल बैक दिखा रहा है, और पुल बैक के एंड पे यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन होगा तो वो स्टॉक हम पकड़ लेंगे। ये मूल आधार है, ये मूल लॉजिक है जिसके ऊपर की हम स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए, ये जो हमारा स्टॉक है SML इसूजू, ये मैंने इसका वीकली चार्ट लगाया है, और जैसा आप देख रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे अप ट्रेंड में है। इस अप ट्रेंड के बाद इसने एक पुल बैक दिखाया। इस पुल बैक के बाद आप ये देखिए, इस पॉइंट पर, सॉरी, इस पॉइंट पर अगर मैं ये रिप्ले डालूं और रिप्ले में इसको ऐसे दिखाऊं आपको, तो यहाँ क्या हो रहा है, एंड ऑफ पुल बैक पर एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, एक इनसाइड बार बनी है, और इनसाइड बार से पहले की भी जो कैंडल थी वो एक छोटी कैंडल थी। तो हमने उस लॉजिक को समझा और फिर अब इस चार्ट पे उस लॉजिक का एक इलस्ट्रेशन देखा कि किस तरह से ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग में एक पुल बैक और पुल बैक में एक कॉन्ट्रैक्शन। तो अब हमको स्कैनर बनाना है और स्कैनर के अंदर यही कंडीशन डालनी है। तो पहली कंडीशन हम डालेंगे कि स्टॉक शुड बी इन अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड वाले स्टॉक को ढूंढने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ।
मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कीजिए। मैं इस्तेमाल करता हूँ 8, 13 और 21 का। ये मैं वीकली की बात कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे भैया ये 8, 13 और 21 क्या है, तो भैया आप 8, 13, 21 मत करो, आप 5, 10, 20 कर लो, या 13, 21, 34 कर लो। ये आप कोई भी 3 एवरेजेस ढूंढ लो। 8, 13 और 21 जो है ये फिबोनाची नंबर्स हैं, तो मैंने जस्ट एक फिबोनाची को श्रद्धांजलि देने के तौर पे 8, 13 और 21 नंबर्स का इस्तेमाल किया है। और हमारी कंडीशन ये है कि 8 EMA should be greater than 13 EMA should be greater than 21 EMA। हमने ये लॉजिक लगा लिया। अब आप ये देखिए ये लॉजिक चार्ट पे कैसा दिखता है हमको। ये लॉजिक चार्ट पे हमको ऐसा दिखता है कि जो रेड लाइन है ये 8 वीक ईएमए है, जो ब्लू लाइन है ये 13 वीक ईएमए है, और जो ब्लैक लाइन है ये 21 वीक ईएमए है। और ये एक दूसरे के ऊपर है, तो आप ये देखिए स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड में है। सबसे पहली बात ये हो गई कि हमने ये कंडीशन डाली कि स्टॉक ट्रेंड में हो। फिर दूसरी बात ये देखी कि उस अप ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर एक पुल बैक चल रहा हो। तो वो पुल बैक अलग अलग तरीके से पकड़ा जा सकता है। हम ये कैंडल स्टिक के तरीके से भी पकड़ सकते हैं कि ये जो वीकली कैंडल्स हैं ये लोअर लोज बना रही हों, ऐसे भी इस पुल बैक को पकड़ा जा सकता है। दूसरा तरीका, आसान तरीका ये है कि जो छोटा टाइम फ्रेम है यानी डेली टाइम फ्रेम है उसमें उल्टा कर दो, कि उसमें 8 EMA और 13 EMA और 21 EMA वो थोड़ी सी डाउन ट्रेंड में हो। तो आइए अब चलते हैं अपने स्कैनर पे, और वहां आपको दिखाता हूं कि मैंने वो स्कैनर कैसे बनाया। स्कैनर का नाम रखा है एंड ऑफ पुल बैक। ये गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो मैंने इसको एंड ऑफ पुल बैक की जगह पिल बैक लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा वीकली EMA 8 is greater than weekly EMA 13। Weekly EMA 13 is greater than weekly EMA 21। अब ये दो कंडीशंस हमने लगाई, और बाकी की कंडीशंस को अभी मैं डिसार्म कर देता हूं। हम ये देखेंगे कि इन दो कंडीशंस के बेसिस पर हमारे पास वो स्टॉक आ जाएंगे जो कि अप ट्रेंड में है वीकली टाइम फ्रेम में। अब ये स्कैनर हमने चला दिया, दो ही कंडीशन लगाई, और हमने ये देखा कि हमारे पास ये 1543 स्टॉक्स आ गए जो कि अप ट्रेंड में। भैया ये तो गड़बड़ हो गई, 1583 स्टॉक, 1543 स्टॉक कौन देखेगा। तो अगली कंडीशन हमने ये लगाई कि भाई इनसाइड बार होनी चाहिए। तो इनसाइड बार की जो हमको कंडीशन पता है कि इनसाइड बार वो होती है कि जब करंट कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो से ऊपर हो, और करंट कैंडल का हाई पिछले कैंडल के हाई से नीचे हो। तो ये वाली कंडीशन हमने लगा दी। कंडीशंस को लगा के स्कैन चलाया। आप ये देखिए वो जो 1543 स्टॉक थे वो कम होके 196 रहे। अब ये 196 भी जो है ये कौन देखेगा 196 चार्ट्स को। तो हमने क्या किया, हमने एक कंडीशन और डाली, ये वाली, और फिर कुछ कंडीशन जो है
वो और डाली, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये कंडीशन डेली चार्ट की है। इसमें डेली चार्ट में मैंने लिखा है कि ये डेली जो है 13 EM में, बिलो 21 EM में होना चाहिए। और एवरेज ट्रू रेंज 1 वीक की जो है वो ATR 14 से कम होनी चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन किया मैंने यहाँ पर। और अब आप ये देखिए, इसको हम चलाएंगे तो ये हमारे पास अगले हफ्ते के लिए ये कुल 4 स्टॉक आ गए, 5 स्टॉक आ गए। अब आप ये देखो, यहाँ पर एक बैक टेस्ट की फैसिलिटी है कि हमने बैक टेस्ट किया और बैक टेस्ट में देखा कि पिछले हफ्ते हमारे 28 जुलाई को पिछला हफ्ता खत्म हुआ था, तो पिछले हफ्ते में क्या कंडीशन थी। तो हम चले गए इस बैक टेस्ट के अंदर और हमने यहाँ पर 28 जुलाई को देखा क्या हुआ था। 28 जुलाई, 28 जुलाई को पिछला वीक खत्म हुआ था और ये स्टॉक हमारे इस स्कैनर में आए थे। तो ये देखिए, ये स्टॉक थे और इनमें से SML इसूजू भी एक स्टॉक था। अब और स्टॉक भी थे। उन स्टॉक्स में क्या हुआ? क्या उन स्टॉक्स ने भी यही रिजल्ट दिखाया जो SML इसूजू ने दिखाया? तो आइए इनमें से एक पे ले चलता हूं, इंडिया सीमेंट पे। और पिछले हफ्ते इसने भी वही सेटअप बनाया हुआ है जो कि SML इसूजू का सेटअप था। और इस हफ्ते इसने भी इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक एक्सपेंशन दिखाई है। और उस एक्सपेंशन से इंडिया सीमेंट में एक अच्छा मूव आया, जो कि अराउंड 5% का रिटर्न आया। अब ये एफएनडो का स्टॉक है तो इसमें रिटर्न 5% का है। वो कैश का स्टॉक था, उसके अंदर रिटर्न 17% का है। कि जो हमारे स्टॉक पिछले हफ्ते में ये चूज हुए हैं, इनके अंदर हमको वन बाय वन जाना है, इनको अगले हफ्ते ऑब्जर्वेशन पे रखना है। और डेली चार्ट में जब इनमें से कोई ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई देगा तो हमने उसमें पोजीशन बनानी है। अब जैसे देखो, SML इसूजू को हम देखते हैं और पिछले हफ्ते की शुरुआत से हम एक रिप्ले लगाते हैं कि ये इस जगह से वीकली पे हमने इसको शॉर्ट लिस्ट किया। और अब हम आ गए डेली पर। और डेली पर हमने मंडे और ट्यूसडे को ये देखना है कि ये क्या कर रहा है। तो मंडे को इसने, आप ये देखिए, मंडे और ट्यूसडे को इसने ये अपवर्ड मूव दिखाया और ये जो पुराना स्विंग हाई था इसके ऊपर निकलने लगा। आप शर्मा जी की कॉल देखेंगे तो इन्होंने ये वेंसडे मॉर्निंग में ये कॉल दी है, क्योंकि इन्होंने ट्यूसडे शाम को ये देखा कि भाई SML सूजू जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद अपवर्ड एक्सपेंशन दिखा रहा है, तो इन्होंने उसकी कॉल वेंसडे को दी। अब वेंसडे को इनकी कॉल जो है शायद वो ऑपरेटर ने देख ली और उन्होंने उसने डराने के लिए ये रेड कैंडल बना दी। अब जो डर गया वो मर गया। तो वो डराने के लिए रेड कैंडल बनी और फिर उसके बाद देखिए ये था। तो स्टॉक सेलेक्ट कर लेना और फिर उसके बाद उसको वीकली पे हमने सेलेक्ट किया और डेली पे जाके देखा कि भैया वो डिजायर डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डेली पे जब वो डिजायर डायरेक्शन में चलने की अपनी वो फ्लाइंग ऑफ की टेंडेंसी दिखाए तो हम उस स्टॉक को पकड़ सकते हैं। शर्मा जी, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? सर बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने। और इतना तो टेक्निकल हमें आता ही नहीं। हम तो यही सिर्फ तो आपकी खास बात है, ब्राह्मण इसीलिए तो आ गए हैं।